हेलो, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू योर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। सो गाइस, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने आज एक नई वीडियो लेके, नया टॉपिक लेके और एक नया सिलसिला चालू हो जाएगा। सो अपने सारे अस्त्र शस्त्र हथियार, पेन पेंसिल, बुक्स और कलरफुल चीजें निकाल लीजिए, क्योंकि मामला जो होगा गंभीर होगा, धमाकेदार होगा, रंगीन होगा और बहुत सुहाना हो जाएगा। आज जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 12 और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फोर्स। और दूसरी बात जो करेंगे वो है न्यूट्रल पॉइंट। अब न्यूट्रल पॉइंट एक नया कुछ चीज नहीं है, हम जो ऑलरेडी पढ़े उसी का एक अलग नाम है। वही चीज बोलते हैं ना, रंग एक नाम अनेक, तो वैसे वाली चीज हमारी हो जाएगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। बना लीजिए अपना पूरा हौसला, स्टार्ट करिए मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोग शुरू कर दीजिएगा। आइए अब स्टार्ट करता हूं। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? दिख रहा है कि नहीं? है दिख रहा है। चलो, अब इसके अंदर हम लोग को क्या देखना है दोस्तों? देखो, समझो अगर मैं इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड बना दूं इस तरह से, जिसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से मैं दिखाना चाहता हूं। समझो ये ऐसे है, ओके। और इसके अंदर मैं बिठा दूं किसी सा, बोलते हैं ना, कोई क्यूट सा चार्ज क्यू। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड दोस्तों इस क्यूट से चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा और वो फोर्स को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स। किसने लगाया? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसके ऊपर? ये क्यूट से चार्ज क्यू के ऊपर। और उस फोर्स को क्या नाम दे दिया हमने? उस रिश्ते को नाम दिया Fe। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों। व्हाट इज Fe? Fe इज इक्वल्स टू, सिंपल सा फॉर्मूला, Q इंटी E। अब एक चीज दोस्तों देखिए, यहां पे हम लोग को समझना है, जो बच्चों से मिस्टेक हो जाती है गलती से, एग्जाम में घाई घाई में हो जाता है। ये जो E है, ये खुद के चार्ज का हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंस है, उसका प्यार सम्मान इज्जत रुतबा माहौल है, या भौकाल बोल लेते हैं, या फिर ये बाहर से लगाया हुआ भौकाल है। दोस्तों ये बाहर से दिया गया भौकाल है, ये ध्यान रखिए। तो ये भौकाल ने इसके ऊपर फोर्स भी डाला, इलेक्ट्रिकल फील्ड इसी ने लगाया था, इसी ने फोर्स लगाया। किसके ऊपर? हमारे इस क्यूट के ऊपर। तो यहां पे एक चीज मैं ध्यान से लिखा देता हूं। व्हाट इज ही? दिस इज एक्सटर्नल फील्ड। ओके, और उसके वजह से लगा हुआ फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके। अच्छा, और एक चीज बच्चों, ये आप लोग बोलोगे सर ये क्या हो गया, ये मामला तो मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड दिखा रहा है। वहां पे दोस्तों मैग्नेटिक फोर्स में हम लोग कुछ लिखते हैं FM। आप ये पाओगे इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट पैरेलली चलता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड वाले से। कुछ जगहों पे मैच खाता है, कुछ जगहों पे कंप्लीट अपोजिट कॉन्सेप्ट लेके चला जाता है। वो क्या बात है? वहां पे हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, FM इक्वल्स टू QAB sin थीटा। अब वहां पे आप देखो वो बोलता है चार्ज अगर रेस्ट पे है तो कुछ अलग सीन होता है, चार्ज अगर मोशन में है तो अलग सीन होता है। अगर इतने एंगल पे साइन थीटा था ना, तो 0, 30, 45, 60, 90 ऐसा कुछ रहेगा, तभी कुछ हमारे वैल्यूज आएंगे। यहां पे आपको कोई भी V दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या साइन थीटा या थीटा दिख रहा है? नहीं। मतलब चार्ज कैसे भी बैठा रहे, चाहे आड़ा रहे चाहे टेढ़ा रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता थीटा को। एग्जाम में आजकल लीड जैसे एग्जाम में क्या होता है, वर्ड फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ देता है, बोलता है अगर जानते हो तो इस वर्ड का मतलब बताओ, सेंटेंस का मतलब बना दो। तो हम लोग देखो सीधा बोलेंगे चार्ज इन मोशन, चार्ज इन रेस्ट, नो फर्क। ओके, ये क्यूट बंदा है, हंसता खेलता अपने ऊपर फोर्स सह लेता है। ई, ये तो हमारा एक्सटर्नल है। क्या यहां पे एंगल क्या बन रहा है वो सब सारी चीजों से डिसाइड होता है? नो, नथिंग लाइक दैट, बिकॉज देयर इज नो साइन थीटा और समथिंग थीटा की वैल्यू लाइक थिंग इन द फॉर्मूला। सो आई होप ये डिफरेंस आप लोग समझ पाओगे। अब ये क्या है दोस्तों? हमारा जनरल फॉर्मूला है, दिस इज जनरल फॉर्मूला। अब वेक्टर फॉर्मूला भी कर लेते हैं। वो कैसे होगा? सेम यही Fe। मतलब क्या? अगर यहां पे मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, इसी फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था। अगर मैं माइनस चार्ज ले लूं तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अब इन सच हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन जो आते हैं हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर दोस्तों, ये इस कॉन्सेप्ट को यूज करते एप्लीकेशन फॉर्म में आते हैं।
बहुत रेयर चांसेस है कि डायरेक्टली हम लोग को वैल्यू दे दे और फट से 4 मार्क्स दे दे। तो हम लोग को कुछ उससे रिलेटेड इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने पड़ेंगे कि कैसा नेचर है क्वेश्चंस का। आई होप इतनी बेसिक चीजें आप लोग को समझ गई होंगी। अगर नहीं समझी है तो कमेंट बॉक्स आपके भौकाल माहौल के लिए खुला पड़ा है, वहां पे कमेंट करिए, चीजों को हम आंसर भी करेंगे। लेट्स सी कितने डाउट्स आपके आते हैं। दैट्स वाई जैसे हम लोग बोलते हैं नो स्टडी नो डाउट, सिंपल सा लॉजिक। अगर स्टडी कर रहे हो तो डाउट तो पक्के से आएगा, तो पूछिए अपने डाउट, हम सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। ओके चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। यहां पे मुझे इतना ही बताना था और कुछ तो नहीं बताना था। चलो, find the direction and magnitude of electric field to balance weight of an electron in air। तो समझो ये हवाएं चल रही हैं, हवाएं नहीं बनाऊंगा, सीधा रखूंगा इसको एयर में। ये E माइनस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बैलेंस किससे करना है दोस्तों? इसको एक फोर्स है जो नीचे की तरफ खींच रहा है। कौन है जो नीचे खींच रहा है? अरे ये कहीं हमारे दुश्मन तो नहीं? अरे नहीं दोस्त, mg है। ओके ये इसको नीचे खींच रहा है, इसको बैलेंस करने को बोल रहा है, मतलब अपोजिट साइड में कोई फोर्स चाहिए रहेगा, और वो फोर्स इलेक्ट्रिक हम लोग लगाएंगे फोर्स। अरे भाई आजा, हाँ ये होगा Fe। तो इससे मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बनता है? क्या वो डाउनवर्ड बनता है कि नहीं? क्योंकि मैंने अभी बोला था दिस इज माइनस, तो हम लोग का अभी मैंने ये बताया था अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, जो फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट। तो फोर्स का डायरेक्शन ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। चलिए इसका मामला तो हमने सेट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड, और फोर्स अपवर्ड। तो मैग्नीट्यूड भी पूछा है, आइए मैग्नीट्यूड का भी सिलसिला देख लेते हैं हम लोग। F इक्वल्स टू एम इंटू जी होता है कि नहीं? अरे एम क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। ओके, लेकिन F इक्वल्स टू हमारा जो mg है वो भी है, mg है, वो बैलेंस कर रहा है ना। सो हम लोग देख रहे हैं Q इंटू ई लिख लेते हैं, इक्वल्स टू एम इंटू जी लिख लेते हैं। यहां से E की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg अपॉन स्मॉल q। अब यहां पे क्या चीजें हम लोग को ऑलरेडी पता है कि नहीं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9 इंटू 10⁻31। जनरलाइज ले रहे हैं, g को 10 ले लेते हैं, और ये q कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻19। अब इसको सेट करेंगे तो 10 ये ऊपर जाएगा, तो ये यहां पे कितना बचेगा? 9 इंटू 10⁻12 और इंटू 10⁻1 और अपॉन में 1.6। ये आप लोग के नए लड़कों के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। इसको डिवाइड करूंगा तो 16 5 80 बचा 100, फिर से हमारा 6 96 एंड 4 बचा, तो 6 2 32 6 5 80, इस तरह से। और ये 10⁻11 यूनिट क्या हो जाएगी? यहां पे से निकाल लीजिए, ये न्यूटन, ये कूलम, न्यूटन पर कूलम। यूनिट कैसे? ये न्यूटन में आएगा एंड दिस विल बी इन द कूलम, सो न्यूटन पर कूलम। ये वैल्यू आ चुकी है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की। डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। तो क्वेश्चन कुछ इस मुताबिक आते हैं एग्जाम में। आई होप आप इससे रूबरू हो चुके होंगे, और आपके बुकलेट्स में भी यही क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ऐसी सारी चीजों का सम्मान करिए, इज्जत करिए, क्वेश्चन डायरेक्टली टपक जाते हैं उधर पे। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, भले मैंने एग्जाम्पल लिखा है, लेकिन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चों। इफ E इज रिवर्स्ड एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। अब देखो ये बोलना चाह रहा है इसी सिनारियो में E को रिवर्स कर दूं, मतलब क्या? ये सेम सिचुएशन रखता हूं, यहां पे ये फिर से हमारा इलेक्ट्रॉन बंदा है, ठीक है, इसको फिर से नीचे खींचना चाह रहा है हमारा mg, लेकिन इस बार बोल रहा है मेरे को डायरेक्शन चेंज करना है। तो लो ये डायरेक्शन लगा दिया हमारा फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार क्या कर दिया मैंने? अपवर्ड, अपवर्ड कर दिया। तो क्या अगर ये माइनस है तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा Fe हो जाएगा। ओ हो, मतलब क्या? Fe प्लस mg है, इस बार बैलेंस नहीं कर रहे हैं। और इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहां पे mg, और यही केस में हमने देखा था यही Fe ने बैलेंस किया था हमारे mg को, तो मैं यहां पे mg लिख लूंगा इसी को, क्योंकि सिनारियो सेम रखने को बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है डायरेक्शन रिवर्स कर दो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो Fe की वैल्यू mg प्लस mg, तो यहां पे 2mg दिख रहा है। और ओवल और एक्सेलरेशन अगर हम लोग देखें, ये न्यू एक्सेलरेशन a1 देखें तो mm कैंसल, a1 की वैल्यू क्या होगी? 2g,
2 टाइम्स ऑफ जी, ये हमारा सीन हो जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। आई होप आप कुछ चीजों को जनरलाइज फॉर्मेट में भी सॉल्व कर पाएंगे। और साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान देना है कि एग्जाम टाइम में ये सब क्लिक भी होना चाहिए। अब ये सब सारी चीजें कैसे होंगे बच्चों? कंसिस्टेंट रिवीजन से। कंसिस्टेंट जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं मार्केट के सॉल्व करते जाओ और खुद का परफॉर्मेंस और खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट करते चले जाओ। ओके, तो मैं तो चाहूं तो और क्वेश्चन भी ले सकता हूं, क्योंकि मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, पीवाईक्यू लेक्चर्स के अंदर ही होना चाहिए। अलग से पीवाईक्यू करते होंगे तो पूरा खिचड़ी हो जाएगा दिमाग का। आइए कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। अगर देखा जाए तो ये बहुत सारे सालों में दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। लाइक 2016 में भी पूछा था, फिर 18 में पूछा था, 20, ऐसे हर साल कहीं ना कहीं एक एक साल छोड़ के क्वेश्चन पूछते ही जा रहा है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए कि ये हॉट टॉपिक है। नीट एग्जाम में तो हर साल पूछ ही रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोग को। इसलिए इस टॉपिक को स्पेशली आप लोग को फोकस करके पढ़ना है। आइए, फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी। ओके, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऐसे हम लोग को दिया है कि चलो ये लैम्बडा 1 डेंसिटी वाला है, लैम्बडा 2 वाला चार्ज डेंसिटी वाला है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है, फिर से फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब क्या, ये इस पे फोर्स डालेगा और इक्वल एंड अपोजिट ये इस पे फोर्स डालेगा। ये पहले के कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये इस पे कितना फोर्स डाल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है तो चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर क्या करेंगे, देखो इस तरह से इमेजिन करो, यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और ये इसके ऊपर क्या डालेंगे, फोर्स डालेंगे कुछ वैल्यू पे। ओके, तो यही हम लोग को चाहिए। और इसमें हम लोग को क्या चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो पहले फोर्स ले लेते हैं। फोर्स हम लोग किसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, चाहे इसके ऊपर चाहे इसके ऊपर, तो मैं 2 के ऊपर, 2 के ऊपर बिकॉज ऑफ 1, 2 के ऊपर फोर्स जस्ट बिकॉज ऑफ 1, ऐसे लिखते हैं। लेकिन Q इंटू ई होता है ना। ओके, ये Q किसका है, ये Q2 है, और E किसका है, 1 का है। समझो फिर से, ये हमारा लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, हम लोग पढ़ रहे हैं लैम्बडा 2 के बारे में। तो यहां पे समझो चार्ज जो होगा पूरा हम लोग बोल रहे हैं Q2 काइंड का होगा। तो ये क्या डाल रहा है, फोर्स डाल रहा है। तो फोर्स किस पे लगा, 1 पे, लेकिन किसके वजह से, 2 के वजह से। तो ये मैंने लिखा हमारा 1, अरे 2 पे लगा बिकॉज ऑफ 1, तो ये 2 लिया मैंने, 2 पे लगा बिकॉज ऑफ 1। कौन से चार्जेस हैं यहाँ पे, Q2 जिसको स्टडी कर रहे हैं वो, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसका है, E1 का। अब हमको पर यूनिट लेंथ बोल रहा है, मैं 2 के ऊपर तो L2 से डिवाइड कर देता हूं। ओके, ये चाहिए उसको, और ये हमारा लैम्बडा 2 हो जाएगा कि नहीं, E1। और हमने पढ़ा था जब हम लोग को E और लैम्बडा के बीच में रिलेशन चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2K लॉन्ग वायर, याद है कि नहीं, लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या था, 2K, 2K लैम्बडा बाय आर। और ये किसका लैम्बडा, लैम्बडा 1 का। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2K लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 अपॉन आर। और ये किसका है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का। सोल्यूशन आ चुका है। तो कुछ कॉन्सेप्ट हमारे इसी तरह से रन कर जाते हैं। सो अब यहां पे हम लोग का कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, वो मैं पीआईक्यू आप लोग को नेक्स्ट टाइम सॉल्व करा दूंगा। ये मैं आप लोग को एक बार सिर्फ गेट यूज टू कराना चाहता था कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। बड़ा रेयर होता है कि वो हम लोग जो F इक्वल टू क्यू इंटू ई पढ़ रहे हैं बच्चों, वहां से पूछ लेता है। नहीं, एप्लीकेशन काइंड ऑफ पूछता है, आपको दिमाग दौड़ाना पड़ता है। और जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम को एक बार दिए होंगे या फिर जो प्रिपेयर कर रहे होंगे तो टेस्ट दिए होंगे, वो ऑलरेडी इस चीज को जानते होंगे कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ओके, चलो इसका मामला भी निपटा दिया हमने। नेक्स्ट आते हैं, अब इसी से रिलेटेड कुछ और एक कॉन्सेप्ट पूछता है बच्चों, वो है सिंपल पेंडुलम काइंड ऑफ, सिंपल पेंडुलम वाले। क्या क्वेश्चन है देखो यहां पे, अब यहां पे समझो हमने एक इस तरह से सिंपल पेंडुलम को अटैच किया, ठीक है, मास m वाले को। अगर दोस्तों यहां पे देखो तो दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, टेंशन, और यहां पे नीचे उसको खींच रहा है mg।
अगर मैं इसको यहां से यहां पे लाके छोड़ दूं तो क्या ये यहां पे इस तरह से आना जाना शुरू कर देगा। ओके, तो यही इसी से रिलेटेड हमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछता है। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट में L बाय जी इफेक्टिव। ये मैकेनिक्स से रिलेटेड है आपके। अच्छा, अब यहां पे जी इफेक्टिव क्या होता है, अगर समझो हम लोग यहां पे जब भी हम लोग इफेक्टिव जी बोलते हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सिलरेशन है, जी मतलब एक्सिलरेशन। हम लोग सारा नेट फोर्स निकाल लेते हैं इसके ऊपर जो भी लग रहा है। आगे देखेंगे कैसे कैसे फोर्सेस लग रहे हैं। जितना नेट फोर्स लग रहा है निकाल लो, सिर्फ टेंशन को छोड़ दो, ये टेंशन को छोड़ के। तो नेट फोर्सेस का जो एक्सिलरेशन है वही जी इफेक्टिव होता है। अगर समझो कोई फोर्स अप्लाई नहीं है, सिंपल टेंशन है, mg है, तो यहां पे जी इफेक्टिव रियल में क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी केसेस में, ऑर्डिनरी केसेस में क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू 2 पाई रूट L बाय जी। ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर हम लोग बोले कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां पे जैसे कि ये यहां पे एक्स्ट्रा फोर्सेस भी लगेंगे और उनका हमको नेट निकालना पड़ेगा। लेकिन मैंने आप लोग को बता दिया नेट कैसे निकालेंगे हम लोग, वो टेंशन को छोड़ के जितने फोर्सेस लगे उनका नेट फोर्स निकालो और उसका एक्सेलरेशन पता करो, तो आपको जो न्यू सिनारियोज हैं वो पता चल जाएंगे, न्यू केसेस। अब वो केसेस कौन कौन से, आइए वो देख लेते हैं। ये समझ गया कॉन्सेप्ट आपको, सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई में रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव होता है। सिंपल केसेस में अगर कोई फोर्स ना हो तो हम लोग जी लगा देते हैं। लेकिन अगर समझो 2-3 फोर्स लगा के रखा है तो उसका हम लोग को इफेक्टिव एक्सिलरेशन निकालना पड़ेगा। और उसका भी एक केस क्या हमने बोला है कि अब लिख भी देता हूं, चलो। व्हाट इज जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव इसको लिख लेते हैं, एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन corresponding to net forces except टेंशन। टेंशन को नहीं लेना, टेंशन को मारू गोली, ठीक है। याद करो इसकी बोली, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं। समझो इस तरह से डबल प्लेट है हमारा, ये डबल प्लेट है। और इसमें हमारा कोई इस तरह से सिंपल पेंडुलम को लटका दिया गया है। इसका मास कितना है, m, और चार्ज इसके ऊपर q है। पॉजिटिव q ले रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ यहां से यहां तक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा कैसा है, ऐसा है। ये हमारा E है। ओके, अब यहां पे दोस्तों हम लोग को देखो कैसे निकालता हूं। क्या इसके ऊपर mg लग रहा है, ओके सर mg तो लग रहा है। अब मुझे बताओ यहां पे अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, तो हमने पढ़ा था QE करके फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा, क्या वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, यस सर। आओ अब हम लोग इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालते हैं। ये कैसे निकालेंगे, देखो ये मास इनटू इफेक्टिव एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा mg प्लस QE हो जाएगा। तो m यहां से डिवाइड कर दो तो यहां से कैंसल और इसके अपॉन में m आ जाएगा। सो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, g प्लस QE बाय m, QE बाय m। सो हमारा यही फॉर्मूला क्या बन जाता है, जो हम लोग बोल रहे थे केसेस, न्यू केसेस आते हैं, तो ये T वाला फॉर्मूला हमारा हो जाता है T इक्वल्स टू 2 पाई रूट में L अपॉन क्या बचा, G प्लस QE बाय M, समझे। और ये हमारा इफेक्टिव है। अब मतलब क्या, यहां पे एक और चीज वो क्वेश्चन पूछता है, उसको भी मैं सॉल्व करा देता हूं।
बस ये टेक्स्ट बुक में जनरल क्वेश्चन इसको फॉर्म में आपको ये वैल्यू भी दे सकता है, या तो बोलता है कि अगर ऐसे डबल प्लेट काइंड ऑफ सिनारियो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसका मास m है, चार्ज इसके ऊपर अप्लाइड q है, तो बताओ ओवरऑल फॉर्मूला टाइम पीरियड का क्या बनेगा। अच्छा, अब दोस्तों हम लोग को एक और क्वेश्चन पूछता है कि पहले हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया था, कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया था, तो उसका कुछ टाइम पीरियड होगा, ऐसे ऐसे झूलने का, झूलन देवी है ये लोग तो झूलते रहेंगे, तो ये क्या होता है फॉर्मूला इसका, t इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, जनरल केसेस। अब बोलता है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, अब बताओ टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा, इसमें चेंज क्या आएगा, क्या ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा। अब आप लोग क्योंकि ये फॉर्मूला जानते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा आप लोग को, तो आप लोग क्या बोलोगे, ये वैल्यू बढ़ी हुई दिखा रही है, जी के पास प्लस करके कुछ वैल्यू आ चुकी है, तो अगर ये प्लस हो गया तो ये बढ़ गया, तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम, मतलब ये तेजी से घूमना चालू हो जाएगा ये वाले केस में। अच्छा, दूसरा केस क्या कर देता है दोस्तों, आप लोग सिर्फ समझते रहना, मैं जो बताते जा रहा हूं, एक सेकेंड कट कर दू इसको, हाँ यहां पे माइनस क्यू लगा देता है, जैसे मैंने पॉजिटिव लिया था ना, चलो पहले दूसरा केस भी डिस्कस कर लेता हूं, फिर उसके बाद में उसको दोनों को साथ में समझाऊंगा। अब हम लोग प्लेट्स को कुछ इस तरह से ले लेते हैं, फिर से हमारा इस तरह से लटका दिया है सिंपल पेंडुलम को, झूलन देवी बीइंग झूलन देवी झूलता ही रहता है, और इस बार भी इसको m और q ही ले लेते हैं, और इसका मास है m, चार्ज है q, ये प्लस ये माइनस, और फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ। अब यहां पे हमारा बताओ फोर्स q, इसको एक नीचे की तरफ खींच रहा है कौन, mg, और हमारा क्यू किस तरफ होगा, देखो F जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इसी डायरेक्शन में, तो क्यू ई इस बार इस जगह है। तो अगर हम लोग इफेक्टिव निकालना चाहें तो हम लोग को पाइथागोरस का हेल्प लेना पड़ेगा, mg का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर, लेकिन आपको पता है हम लोग को यहां फिर से वही माँ वाला सीन आ जाएगा, तो हम लोग को m कैंसिल करूंगा यहां से, और ये किसके अंदर आ जाएगा, यहां पे अपॉन में। सो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g का स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय m द होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट में। तो अब हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनता है, अब हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनता है 2 पाई रूट में l, और g इफेक्टिव खुद रूट में कितना है, g का स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय m का स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, पाइथागोरस क्यों, क्योंकि इस बार एक डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, 90 बनाया बैठा है, इसलिए पाइथागोरस से हमारा इफेक्टिव निकल जाता है। अब ये सब कहां चीजें हमने ऑलरेडी की है, मैकेनिक्स के पार्ट में, वहां पे हम इन सब सारी चीजों से डील करते हैं। जब लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन यहां वहां हो जाता है। बस में जैसे कि अगर नॉर्मल घूम रहे तो बस के ऊपर लगा दिया किसी ऑब्जेक्ट को, अब उसके अंदर एक्सेलरेशन बस की वजह से और ग्रेविटी की वजह से भी अलग अलग रहेगा, तो वहां पे हम लोग इफेक्टिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसी चीज को कैसे सीधा यूज करना है वो बता रहा हूं आप लोग को। तो ये हो गया हमारा जनरल सिनारियो, एक ही फोर्स लगी है, यहां पे अगर देखो दो फोर्स लग गई है, तो मैं क्या इनका नेट निकाल रहा हूं, और उसके बाद मैं देख रहा हूं इफेक्टिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो टाइम पीरियड निकाल रहा हूं। इस केस में क्या था, सेम मेरे को दे दिया था, दो हमारा डबल प्लेट थे, पॉजिटिव निगेटिव था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये था, इस तरह से हमारे इसको लटका दिया था चार्ज क्यू मास एम के साथ। तो मैंने देखा mg नीचे आ रहा है और क्यू देख रहे हैं इसके डायरेक्शन में ही होगा, तो वो लगा दिया। फिर मेरे को देख रहा है इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे को पाइथागोरस यूज करना, तो स्क्वायर रूट में स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किया। अब यहां पे से हम लोग को m हटाना पड़ेगा, तो m यहां से हट गया, इसके अपॉन में चला जाएगा। तो मैंने देखा फॉर्मूला यहां पे जो g इफेक्टिव में तब से लिख रहा हूं, ये वाला दो केसेस जो मैंने अभी बताया आप लोग को, ये एक केस है और ये एक केस है। अब एग्जाम में फिर से पूछेगा आप लोग को कि पहले मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, मास एम चार्ज क्यू, तो मुझे बताओ कि टाइम पीरियड, अब पहला केस क्या था, मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, ठीक है, इस तरह से सिनारियो। अब बोलता है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हूं, अब बताओ मुझको टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा, तो पहला क्या था, नॉर्मल था,
और अगर इफेक्टिव एक्सीलरेशन आ गया तो क्या होगा, ये दिख रहा है अपॉन में वैल्यू बढ़ी हुई, क्योंकि प्लस है तो बढ़ी हुई वैल्यू दिखेगी, और ये वैल्यू बढ़ चुकी है तो टाइम पीरियड फिर से क्या हो जाएगा, रिड्यूस, मतलब बहुत तेजी से ये घूमना शुरू हो जाएगा, बहुत तेजी से ये घूमना शुरू हो जाएगा। अब तो दोस्तों एक चीज याद रखना, मैंने जो यहां पे दिखाया आप लोग को, ये दिख रहा है, ये प्लस वाले चार्जेस लिए हैं, अब वो कर देता है, बोलता है कि माइनस, तो माइनस को मैं रेड से दिखा देता हूं आप लोग को, तब क्या सीन बनेगा। अगर ये माइनस क्यू है, दिख रहा है, लिख के दिखा देता हूं, माइनस क्यू है, तो अब मुझे बताओ फोर्स कहां लगेगी, वो इस डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रखे, ऐसे ही रखे, तो ये येलो वाला याद मत रखो, आप लोग सिर्फ याद रखो कि नया mg फिर से नीचे और ये QE इस बार ऊपर, तो यहां पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस, ये क्या हो जाएंगे, माइनस, और यहां पे भी ये माइनस, हमारा ओवरऑल फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस। तो अब बताओ टाइम पीरियड में क्या चेंज होगा, क्योंकि ये वैल्यू जी से कम होगी, तो ये कम हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, मतलब क्या वो स्लो घूमना शुरू होगा। वर्ड्स का गेम है, वर्ड्स का ही गेम है, उसी को समझना है, बाकी तो हम लोग माहिर हैं, चाहे तुक्का लगाना हो या फिर ओम राम हरे कृष्ण पढ़ के अपना तुक्का मारना हो, लेकिन ये सब अगर हम समझ जाते हैं दोस्तों तो सही तरीके से हम क्वेश्चन को डील कर पाते हैं। अब इसके अंदर आते हैं, अब इसको ही मैंने क्या कर दिया, मास m रख दिया, चार्ज माइनस क्यू। अब बताओ यहां पे हमारा चार्ज अगर माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो क्यू ई यहां पे लगेगा, क्यू ई यहां पे लगेगा। अरे इसमें तो फिर से हम लोग देख रहे हैं कि टाइम पीरियड चेंज ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका हम लोग फिर से अगर निकालेंगे इफेक्टिव एक्सेलरेशन तो प्लस करके ही हमारा आने वाला है, तो यहां पे तो टाइम पीरियड में नो चेंज, चाहे ऐसे करो, चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, तो ये वाला केस सुपर केस हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पे इफेक्टिव निकालने के लिए 90 बन रहा है ना, यहां पे तो अपोजिट हो गया, ये नीचे की तरफ mg की अपोजिट, तो माइनस दिख रहा था, ये तो सिर्फ यहां पहले राइट था अब लेफ्ट में हो गया, तो ये सीन हो गया, तो हम लोग देख रहे हैं नो चेंज, यहां पे ध्यान रखना नो चेंज, फॉर्मूला में नो चेंज। आई होप आप चीजों को समझ रहे हो, राइट एंगल मैटर करता है ना, राइट एंगल, तो आप ये ना बोला कि सर राइट है तो प्लस, लेफ्ट है तो माइनस, यहां पे नहीं, वो सब गेम खेलेंगे अपन, अपन को इफेक्टिव निकालने के लिए प्लस ही करना पड़ता है, तो ये देखते हैं कि फॉर्मूला तो सब सेम ही जाएगा, जो पॉजिटिव के लिए था वो हमारे निगेटिव के लिए भी है। ये तो मैंने क्या चेंज कर दिया दोस्तों, ये मैंने चेंज किया चार्ज की जो हमारी वैल्यूज को है प्लस और माइनस करके देखा। अगर कभी कभी क्या करते हैं, इसको डाउनवर्ड दिखा है अपवर्ड कर देगा, डाउनवर्ड है तो अपवर्ड, ये हमारा राइट वर्ड है तो इसको लेफ्ट वर्ड कर देगा, तो ऐसे नए नए सिनारियो क्रिएट करता रहेगा। हमको कोई भी सिनारियो दे, सिर्फ हम लोग को इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना आना चाहिए। अगर आप फील्ड के डायरेक्शन और फोर्स को मैनेज कर लेते हो तो बाकी सब चीजें तो इजी है, फिर क्या टेंशन लेना, फिर एग्जाम में मस्त 4 मार्क्स का आंसर लेके आना और घर पे एकदम खुशियों के पेड़े बांट देना। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर ये सब सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं तो ये जी इफेक्टिव लिखना, मैं ई ए लिखा हूं, सब जगह जी इफेक्टिव लिखना, नोट्स बनाते रहिएगा दोस्तों, जी इफेक्टिव, ये सब जी इफेक्टिव है। दिख रहा है कि नहीं रहा, थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन आ जाओ। और कोई डाउट हो बच्चों खुलेआम आप लोग कमेंट करा करिए, क्योंकि आप लोग का फ्यूचर मैटर्स अ लॉट। जो भी डाउट्स हो, लाइक आपको जो भी स्ट्रगल आ रहे हैं फॉर्मूले याद करने में, फॉर्मूला लिस्ट नहीं तैयार हो पा रही है, शेड्यूल नहीं बन पा रहा है आप लोग का, टाइम वेस्ट होते जा रहा है, या फिर हम लोग बोले कि क्वेश्चन कर रहे हो आप दिन भर लेकिन टाइम ज़्यादा लगते जाता है, तो एफिशिएंसी का वहाँ पे थोड़ा सा इशू है, और या तो नर्वसनेस रिलेटेड है, और या तो हम लोग बोल से और अलग अलग सिनारियोस क्रिएट हो रहे हैं, जो भी रहे आप लोग प्लीज डील करते रहिए, अगर डील कर ले रहे तो ठीक, अदरवाइज हमसे भी पूछ लीजिए, हमारे पास बेहतरीन सोल्यूशन, इतने सालों से बच्चों से डील करने के बाद हमारे पास सोल्यूशंस हमेशा रहते हैं, समवेयर सम हाउ वी कैन गाइड यू। तो अपने जो भी आप लोग अपार्ट फ्रॉम दी स्टडीज आपको जो भी चीजें लगे कि सर उसमें मुश्किलात आ रही हैं, ठीक है, अब लव हेट रिलेशनशिप वाला चीज भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद ही अवॉइड कर लो, खुशियों का संसार है, खुशियों से रहना शुरू कर दो, खुशियां यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, हैप्पीनेस और बोलते हैं ना पॉजिटिविटी बहुत बड़ी सक्सेस के लिए एक राज होते हैं, जो करते रहो तो अच्छा लगता है, और कंसिस्टेंसी मालूम पड़ा हैप्पी भी है और हम लोग मोटिवेटेड भी है कि अब इस साल तो अपना साल है, 2024 अपना ही है,
लेकिन कंसिस्टेंसी पढ़ाई में नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो चीज करते रहिए। ओके चलो, अब मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट लाऊंगा, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या पढ़ाने जा रहा हूं, न्यूट्रल पॉइंट। अब न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है सर, अब देखो इससे रिलेटेड मैंने एक चीज और पढ़ाई थी, पहले मैं न्यूट्रल पॉइंट बता देता हूं तो आप लोग को हिट हो जाएगा। क्या समझो, अगर हमारा वो लोकेशन, ऐसा कोई लोकेशन दुनिया का जहां पे हमारा ई नेट जीरो हो जाए, क्या हो जाए, ई नेट जीरो, ई नेट जीरो आ जाए, उस पॉइंट को, उस लोकेशन को कहां पे भी रहे, उसी को मैं बोलूंगा न्यूट्रल पॉइंट। ऐसा ही मैंने आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट से रिलेटेड पढ़ाया था, याद है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से रिलेटेड पढ़ाया था। वहां पे मैंने क्या बोला था, फोर्स से रिलेटेड, जहां पे जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाए। तो अब हम लोग को ये चीज मालूम पड़ती है, अगर मैं आप लोग को सीधा बताना चाहूं, दोनों एक ही पॉइंट होते हैं, वो था सेम पॉइंट, वो था सेम पॉइंट एंड लोकेशन। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा कौन नेट जीरो हो जाता है, फोर्स जीरो हो जाता है, और हमारे न्यूट्रल पॉइंट पे कौन जीरो हो जाता है, हमारा इलेक्ट्रिक जो हमारा फील्ड है वो जीरो हो जाता है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाता है। अच्छा एक और चीज, ऐसा क्यों सर, यहां पे देख लो। अच्छा, फील्ड के वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, फील्ड के वजह से फोर्स है बच्चों, या फिर किसी फोर्स के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इस रिलेशन को समझोगे तो आप लोग समझ जाओगे जो मैं बता रहा हूं। वहां पे अपने दिमाग से सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके वजह से फोर्स लगता है, या कि फोर्स होता है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। पहला वाला केस सूट हो रहा है कि कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो सामने वाले चार्ज के ऊपर फोर्स तो लगाता है, फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता। तो कहने का मतलब इसको रब करना पड़ेगा, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो फोर्स लगाएगा। अब हमारे केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स था और फील्ड खुद जीरो है तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा कि नहीं। और ये पॉइंट कौन सा होगा, एग्जाम में इसी को न्यूट्रल पॉइंट बोल देते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सेम हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके ओके सर, बढ़िया समझा दिए। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, तो आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ओके, कौन सी चीज, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स वाली। तो ई, जहां हमारा ई नेट जीरो न्यूट्रल पॉइंट, क्या मैं उसी लोकेशन को, उसी पॉइंट को बोल सकता हूं कि ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी है। ओके, समझदारी के नजरिए से भी समझा सकते हैं और सारी चीजों से भी, जैसे मैंने बताया यहां से भी समझा सकते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आओ। अच्छा उसके पहले रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग को मालूम होगा, जो हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बता रहे थे तो मैं लॉजिक से चल रहा था, क्या चल रहा था कि दो पॉजिटिव या दो निगेटिव हो तो हमारा एक था कि मोटा मोटी बात कर रहे थे, और एक था एग्जैक्ट वैल्यू पता कर रहे थे, याद है लोकेशन का। अगर ये समझो प्लस चार्ज है, ये प्लस 9q है, तो हम लोग बोल रहे, या फिर -q -9q, तो हम लोग बोल रहे थे यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आएगा, क्या वो बीच में रहेगा या बाहर होगा। तो हम लोग बोल रहे थे बीच में ही रह रहा था, लेकिन बीच में भी हम लोग बोल रहे थे कहाँ पे, जो लोअर वाला रहेगा उसके टूअर्ड, जो लोअर वैल्यू में, तो मतलब यहाँ पे था जो लोअर वैल्यू था, याद है, सब याद आने चाहिए चीजों को। तो इससे, तो इसका हम लोग एक मोटा मोटी जनरलाइज आंसर क्या करते थे, ये किसके राइट में या किसके लेफ्ट में, नो डाउट इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में, इसके राइट में, इसके लेफ्ट में, इसके राइट में। लेकिन हमको क्या बोलना है, जो नजदीक वाला पॉइंट है, मतलब जो जिस पॉइंट के नजदीक है वो, तो वो प्लस क्यू के नजदीक है, तो इसका लोकेशन अपने को बताना है, तो राइट ऑफ दी क्यू, राइट ऑफ दी माइनस क्यू। अगर प्लस माइनस थे तो, प्लस माइनस थे तो दोस्तों वो आउटसाइड जा रहा था, याद होना चाहिए, आउटसाइड, बाहर, इन दोनों से बाहर जा रहा था। ये केस मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट में आप लोग को समझाया था, क्या
कि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो बीच में आ रहा था, उनके कहीं भी रहे, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, किसी भी चार्ज के लेफ्ट राइट में ही था, लेकिन हम लोग किसको पकड़ रहे थे, जो सबसे स्मॉल चार्ज है उसी के आजू बाजू का चीज हम लोग डिस्कस करते थे। ठीक है, तो यही सेम कॉन्सेप्ट मैं न्यूट्रल पॉइंट के लिए भी यूज करूंगा। आओ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई समझो यहां पे 10 ई है, यहां पे 5 ई है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है r। अब उनको पूछ रहा है कि हम लोग को बताओ, इसको थोड़ा सा इधर ले लो, अब मेरे को बोल रहा है कि इसका न्यूट्रल पॉइंट बताओ। तो न्यूट्रल पॉइंट जैसे कि हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहां पे कुछ होना चाहिए छोटे वाले चार्ज के नजदीक। फिर से बता रहा हूं कैसे, अगर हम लोग को एग्जैक्ट भी पता करना रहे तो बता दूंगा, लेकिन हम लोग को पता है इक्विलिब्रियम पॉइंट में बीच में रहता है अगर सेम चार्ज है, और उसमें भी छोटे वाले के नजदीक जाके बैठा रहता है। और एग्जैक्ट अगर वैल्यू पूछे तो क्या करेंगे, चलो यहां पे हम लोग बोल लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, ये x ले लेते हैं डिस्टेंस। अच्छा, और ये कितना मारेगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अवे मारेगा क्योंकि पॉजिटिव है, कितने से फाइव ई से, और ये कितने से मारेगा, ये मारेगा 10 ई से। अब ये हम लोग को इलेक्ट्रिक न्यूट्रल पॉइंट चाहिए, तो न्यूट्रल पॉइंट पे क्या सीन होता है, और ये क्यों अवे अवे, ये अवे अवे क्यों हुआ, ये अवे अवे का सीन क्यों हुआ, अरे भाई पॉजिटिव बोलते हैं ना, दूर दूर भाग भाग, अवे अवे फार फार, वो सब सारी चीजें, तो ये क्या करेगा, यहां पुश मारेगा और ये वाला यहां पुश मारेगा। चलो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, यहां पे E ऑफ 10E शुड बी इक्वल टू E ऑफ हमारा 5E, 5E, ये चीज याद होनी चाहिए हम लोग को। दूसरी चीज यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर न्यूट्रल पॉइंट अगर निकालना चाहिए, ये लोकेशन हो जाएगी हमारा r माइनस एक्स, यहां पे के क्यू बाय आर स्क्वायर, फॉर्मूला याद है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसके लिए चार्ज 10E और डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा k इंटू 5, ये लोकेशन कितना है x का स्क्वायर, तो k गया, ये 2 जा, और ये भी तो होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग को बच्चों क्या करना है, इसमें यहां पे हम लोग को लगा लेना है 2x स्क्वायर, अरे सीधा हम लोग को देखना है जो वैल्यू बची है 2x स्क्वायर इक्वल टू r माइनस एक्स। ओके, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, √2x r माइनस एक्स, यहां पे आ जाइए, √2x प्लस एक्स इक्वल टू r, सो x कॉमन ले लिया, 1 प्लस या √2 प्लस 1 ले लीजिए, 1 प्लस √2 इक्वल्स टू आर, सो x इक्वल्स टू r अपॉन 1 प्लस √2। ये हमारा आंसर मिल गया कि नहीं, x की लोकेशन, लोकेशन कहां पे इसकी, r के इतने डिस्टेंस पे है। ओके, तो हमारा 5e से कितना दूर है, इतना दूर है। अगर हम लोग को पूछे 10e से कितना दूर है, 10e से जो 10e चार्ज वाला उससे कितना दूर है, तो हम लोग बोलेंगे r माइनस एक्स, जो भी r की वैल्यू दिया रहेगा उसमें से x की वैल्यू माइनस कर लेंगे, तो अपने को ये भी मालूम पड़ जाएगा। मिला जुला के हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि दोनों आंसर निकाल लेंगे, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। ये क्या था, न्यूट्रल पॉइंट था, न्यूट्रल पॉइंट था, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, जीरो होगा जो नेट होता है, तो मतलब यहां से जितना लगा रहा हो यहां से जितना लगा रहा है दोनों जीरो होंगे, तो हमने इक्वेट कर लिया। ओके, ई नेट हमने 10e और ई जो हमारा 5e था, ये दोनों को बैलेंस कर दिया, के क्यू अपन आर स्क्वायर फॉर्मूला है, तो इसका डिस्टेंस कितना है हमारा, ये यहां से कितना है r माइनस एक्स, और ये कितना है x, रखा वैल्यू, सॉल्व किया, x की वैल्यू पता चल गई, लोकेशन निकाल रहे हैं हम लोग, इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकेशन निकाल रहे हैं। फोर्स वाले में कैसे करते थे बच्चों, यहां पे हम लोग कोई चार्ज प्लेस करते थे, याद है, कोई चार्ज प्लेस करते थे, ये चार्ज को ऐसे पुश करेगा वैसे पुश करेगा, तो वो सब सारी चीजें अल्टीमेटली चार्ज की वैल्यू तो कैंसिल ही होते, के Q1 Q2 कर रहे थे तो वो तो कैंसिल ही हो जा रहा था क्योंकि प्रोडक्ट था। तो इससे अच्छा अगर मैं आप लोग को एक चीज और बताऊं, अगर लोकेशन की बात करें तो हम लोग बोल रहे थे न्यूट्रल पॉइंट और इलेक्ट्रिक इक्विलिब्रियम पॉइंट ये दोनों सेम ही है, इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों सेम ही है, तो चार्ज रख के करने से अच्छा आप लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करो, हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला, इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट यूज करो।
ओके क्योंकि इसमें चार्जेस की वैल्यू ये 10 × 5 ये सब नहीं करना अपने को, सीधा रखो, सीधा फट से आंसर आएगा, उससे ज्यादा बेहतरीन कम समय में ये आंसर लाके आपको देगा। और ये अगेन मैं किसके लिए कर रहा हूं, हमारे जो पहली बार आ रहे हैं बच्चे उनके लिए। अब ये क्या करना है, यहां पे हम लोग को बच्चे क्या करते हैं, r - x द होल स्क्वायर लिख के वो एक्सपांड मत करो ना, सीधा स्क्वायर रूट ले लो। देखो अपने को कैलकुलेशन के टाइम को मिनिमाइज करना है, तो चीजों को जब प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तभी हम लोग को सुधार लेना है। तो ये सब सारी चीजें आप लोग को आई होप याद आता होगा, और कुछ ना कुछ अगर बेसिक दिक्कत भी तो मुझसे पूछे, कैलकुलेशन तक की आप लोग की सारी प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए रेडी हूं। आई होप आप लोग को ये सब सेशन में समझ में आएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ करने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। अब यहां पे हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, अच्छी चीजें, क्वेश्चन यहां से भी फूट जाते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करिएगा, वहां पे सिर्फ हम लोग पिक्चर खेलेंगे, थियोरेटिकल पार्ट हो जाएगा, और अगर एक दो टाइम मिला तो एक दो क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर दूंगा। आई होप आज का सेशन आप लोग के लिए बेहतरीन, मजेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद लेक्चर रहा होगा। और कोई अगर त्रुटियां, मिस्टेक और कुछ चीजें रह गई तो जरूर कमेंट डाउन बिलो, उस चीज को इंप्रूव करके हम आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।